कि 22 सितंबर से आया है कि जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, क्या है एक आसान शब्दों ने बहुत ही टैक्स या तो खत्म, कोई भी सामान बिकता है वो भोक्ता जो होता है, किसानों को सरकार ने बड़ी राहत। अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर वाराणसी जोन 2 ने जेडेश न्यूज से अपनी खास बातचीत में जीएसटी की नई दरों को लेकर रहस और तैयारी के कई पहलुओं पर बात की। साक्षी अग्रवाल के साथ हुई इस खास पेशकश में बताया गया कि कैसे नई दरें दुकानदार और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदे लेकर आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपकी जेब पे इसका क्या असर होगा? कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, कौन सी सस्ती, और क्या बदलाव सीधे आपको राहत देंगे? इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहे जयदेश न्यूज पर। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आज आपके लिए बेहद खास एक पेशकश लेके आए, या कह सकते हैं इंटरव्यू। आपको जैसा पता है कि जीएसटी का जो है नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगे वित्त मंत्री के निर्देश के बाद, लेकिन उसमें 2 स्लैब लगेंगे। तो ये जो है जीएसटी है, जैसे पुराने स्टॉक पे है तो क्या उसपे कौन सी जीएसटी कैसे लगेगी, या जो नई दरें आएंगी, ये सारे मुद्दों पे और आम जनता को कैसा फायदा होगा, ये सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीलेश कुमार शुक्ल सर हैं। हम इस सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। सर, अपना शॉर्ट एक इंट्रो हमारे दर्शकों से प्लीज। हाँ, मैं नीलेश कुमार शुक्ला हूँ, एडिशनल कमिश्नर हूँ यहाँ स्टेट जीएसटी में जोन 2 का। और यहाँ पर हमारे पास 7 जिले हैं, 7 जिले हैं, मैं उनका जोनल हेड हूँ। सर, जैसा कि 22 सितंबर से आया है कि जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, क्या है एक आसान शब्दों में हमारे दर्शकों से? देखिए, जो रेट ऑफ टैक्स पहले हमारे 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार ने इन रेट ऑफ टैक्स को सिंपल कर दिया है और बहुत टैक्स घटा दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का टैक्स जो है वो हमारे लागू होगा जो है। उसमें खासकर रोटी, कपड़ा और मकान, जो सबसे हमारे आम जीवन की आवश्यकताएं हैं, उन पे सरकार ने बहुत ही टैक्स या तो खत्म कर दिया है और या तो बहुत ही कम कर दिया है। जैसे पहले पराठा पर 18% टैक्स हुआ करता था, लेकिन सरकार ने इसको 0 कर दिया है, क्योंकि सामान्य तौर पे पराठे हर जगह बनते हैं और सामान्य आदमी जाके वहाँ ग्रहण करते हैं, तो इस पर 0 टैक्स कर दिया है। पिज्जा ब्रेड 0 टैक्स हो गई है। इस तरह से बहुत सारे जो हमारे सामग्री हैं, खाने की सामग्री हैं, उन पे टैक्स एकदम 0 हो गया है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इसी प्रकार से कपड़े की जहाँ तक बात आ रही है, तो कपड़े में भी आप देखें कि पहले हमारे यहाँ 1000 से ऊपर के जो कपड़े हुआ करते थे, तो उनमें 12% टैक्स हुआ करता था। 1000 से नीचे के कपड़े हुआ जो करते थे उनमें 5% टैक्स हुआ करता था। अब ये सरकार ने जो है, जो 1000 की सीमा है, इसको 2500 कर दिया है। 2500 के जो तक के जो कपड़े होंगे वो 18% में हैं, और जो 2500 से नीचे के कपड़े हैं वो आपके 5% में आ गए हैं। तो जो सामान्य लोगों तक, मध्यम वर्गीय परिवार तक जो कपड़े खरीदे जाते हैं, पहने जाते हैं, उनमें सरकार ने 5% टैक्स कर दिया है। तो बहुत ही राहत दिया है। रोटी, कपड़ा और मकान की जहाँ तक बात मैं करता हूँ कि हर नागरिक का एक अपना सपना होता है कि एक अच्छा मकान वो बनवावे और उसमें रहे। तो आप देखिए, सीमेंट पर जो है, जो टैक्स था वो 28% था पहले, अब घटा करके 18% टैक्स कर दिया गया है। टाइल्स पे जो टैक्स है वो भी घटा करके कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान में भी बहुत कम टैक्स कर दिया है। इसके अलावा किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। किसानों को राहत का जहाँ तक आप समझेंगे तो कि जो यूरिया, डीएपी इत्यादि खादें हैं हमारे जो है यहाँ, तो उसमें भी सरकार ने वो रेट ऑफ टैक्स 5% कर दिया है। और जो इसके इनपुट्स हुआ करते थे पहले, जो केमिकल्स इत्यादि होते थे, सब पे 5% टैक्स कर दिया है। तो इससे किसानों को बड़ा राहत मिलेगी मूल्य में। जैसा कि जो जिसके पास पुराने स्टॉक है, 21 सितंबर के पहले स्टॉक है, तो उनमें कौन सी जीएसटी लगेगी? देखिए, 22 तारीख से जब से जीएसटी लागू हो जाएगा, तब से लेकर और आगे तक
जितनी भी वस्तुएं होंगी सब पे जो आगे टैक्स निर्धारित है उतना ही टैक्स लगेगा। या तो 18% लगेगा या 5% लगेगा। 12% का कोई मतलब नहीं है, 28% का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है वो टैक्स सबको समय सारे व्यापारी बंधुओं को मालूम है, क्योंकि इसमें उद्योग व्यापार मंडल चाहे व्यापार मंडल हो, सबको मालूम हो गया है कि जो भी 22 तारीख से वो बिलिंग करेंगे उसमें उनको जो बदले हुए रेट हैं, जो कम हुए रेट हैं, उन्हीं के आधार पे उनको टैक्स लगाना पड़ेगा। जो 22 सितंबर के पहले के स्टॉक है तो उनमें कौन सी जीएसटी की दरें लगेंगी, क्या पुरानी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? नहीं, जो पुराना स्टॉक है अगर वो 22 सितंबर के बाद बिकता है तो उसमें भी रेट ऑफ टैक्स जो है नया वाला लगेगा 5% या 18%। पुराना रेट ऑफ टैक्स लगाने कोई औचित्य ही नहीं है। जैसा कि देखा जाता है जीएसटी चोरी होता है जिसको कहते हैं, तो उसको लगाम लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जीएसटी चोरी में लगाम लगाने के लिए हम लोग नियमित रूप से हमारे अधिकारी, एक तो इन्फोर्समेंट के जो अधिकारी हैं, लगातार वो बड़ी-बड़ी जो इकाइयाँ हैं उन पे छापेमारी करते हैं और उनसे टैक्स जमा कराते हैं। दूसरी चीज़, सचल दल की हमारी इकाई जो है वो अपना मूवमेंट में रहती है, तो जो टैक्स चोरी का माल है उसको वो पकड़ने का काम करती है। इसके अलावा हमारे जो ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी हैं वो नियमित रूप से जो व्यापारी रिटर्न दाखिल करते हैं उनको लगातार उनकी स्क्रूटनी करते रहते हैं। कहीं उनको विसंगतियां लगती हैं तो उसमें वो नोटिस जारी करके अपना ड्यू टैक्स लेते हैं। ये जो दरें कम की गई हैं तो क्या आम जनता की जेब पे भी आराम पड़ेगा? देखिए, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ही, ये तो आम जनता से ही टैक्स लिया जाता है। अगर कोई भी सामान बिकता है, वो भोक्ता जो होता है वो आम जनता ही है। आम जनता ही उसको टैक्स का माल खरीदती है, वही टैक्स देती है। तो आम जनता की जेब पे तो टैक्स का जो ये बोझ था वो समाप्त हो ही रहा है, उसको बड़ी राहत मिल ही रही है आम जनता को। जो फाइलिंग टाइम से नहीं कर पाते या जो बचते हैं उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, रिटर्न फाइलिंग जो नहीं करते हैं उनमें ब्याज और पेनाल्टी का प्रावधान है और लगातार उन पे बिना ब्याज और पेनाल्टी लगाई जाती है। तो कोशिश ज्यादातर पहले तो यहाँ पे काफी हुआ करता था कि 12% 15% तक लोग होते थे जो फाइलिंग नहीं कर पाते, छोटे छोटे व्यापारी जो हुआ करते थे। लेकिन अब सब में जागरूकता आ गई है। अब ये 2% 3% पे आ गया है और वो भी धीरे धीरे वो दाखिल करना शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि ये जो जीएसटी इस बार जो दरें चेंज हुई हैं, इस पे आम जनता पे तो काफी राहत मिलेगा। साथ ही साथ जो पुराने रेट के जो माल हैं वो 22 सितंबर से नए रेट के जीएसटी के अकॉर्डिंग बिकेंगे और जो उपभोक्ता हैं या जो दुकानदार है उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।